एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने लास्ट ईयर 2023 में जो 4 एग्ज़ाम दिए थे, ये जो नेम है, इनके सारे प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी तो वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। प्री बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, 3 उसमें सेक्शन होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ओके, तो हम लोगों को जो इस तरीके से बाइफर्केट करना है, लाइक मैं अपना बताऊं तो मेरी क्वांट्स वीक थी, बट उसके साथ ही मेरी जो इंग्लिश थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी इनबिल्ट अच्छी होती हैं, बट हम विद प्रैक्टिस हमें उसको और अच्छा बनाना होता है। ऑल्दो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी मैं उसकी डेली एडिटोरियल्स वगैरह देखती थी, या जो भी मैंने सोर्सेज बताए हैं वो मैंने सारे फॉलो किए थे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और इसमें मुझे सब कुछ आता है तो मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, मेहनत आपको सभी में करनी है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। जो क्वांट्स और रीजनिंग है उसमें 35 क्वेश्चंस है और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले मेरी क्वांट्स वीक थी, तो मुझे पता था कि मुझे उसमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं सो दैट मैं अपनी कट ऑफ तक पहुंच जाऊं। वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कैसे निकाले उसमें से, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अदर इंग्लिश मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया था, मतलब हमें ना बैलेंस करके चलनी चीज़ें। क्वांट्स मेरा वीक था, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग था, और जो रीजनिंग है वो कुछ मॉडरेट लेवल का था, उसको भी मैंने विद प्रैक्टिस थोड़ा अबव एवरेज रख लिया था। ठीक है, तो ये हो गई तीनों की बातें। उसी तरीके से आप लोगों का भी कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाओ कि फुल में से फुल अटेम्प्ट कर पाए, इतना स्ट्रांग बनाओ। और वीक में से भी कुछ 15-20 क्वेश्चन हम निकाल पाए, इतना कुछ। ठीक है, तो क्वांट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस सेट कर लिए। आफ्टर वॉचिंग ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स मुझे पता चल गया था कि ये सेट पैटर्न है, बैंकिंग में सेट पैटर्न रहता है प्रीलिम्स का। तो मैंने सेट कर लिए कि स्पीड मैथ्स एंड डीआई, दीज 2 थिंग्स आई हैव टू टारगेट। और मैंने फिर स्पीड मैथ्स और डीआई की ही सब जगह से प्रैक्टिस की। ऑल्दो मैंने एरिथमेटिक पहले ही कंप्लीट कर ली थी, तो उसके बेसिक्स मुझे पता थे, बट मैं उनको टच नहीं करती थी जब तक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे। तब तक मैं सिर्फ डीआई और स्पीड मैथ्स, लाइक घोड़ा होता है उसके दोनों साइड में वो बंधे होते हैं एंड वो कहीं और नहीं देखता, उसी तरीके से मैं क्वांट्स में करती थी, सिर्फ स्पीड मैथ्स और डीआई, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे ज़्यादा नहीं देखना है, और टाइम बचता भी नहीं था 20 मिनट्स के बाद में। ओके, सो क्वांट्स में तो मेरा इस तरीके से 15 to 18 क्वेश्चंस मेरे हो जाते थे। फिर नेक्स्ट आता है इंग्लिश। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ मेरा इंग्लिश का। तो इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो इंग्लिश में मैंने क्या किया, मैं डेली एक सुबह एडिटोरियल देखती थी। मैंने 120 रूल्स सारे लिख रखे थे नोटबुक में, तो कभी एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मॉक टेस्ट हम नहीं लगाते हैं, तो मैं बस वो ऐसे रिवाइज कर लेती थी, दैट्स इट। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, एडिटोरियल डेली देखना है, डेली देखती थी। मॉक टेस्ट में मैं अपनी जो भी स्ट्रेटजी थी, मैं 30 में से 30 अटैम्प्ट करने की कोशिश करती थी। ऑल्दो पीओ में उतना नहीं हो पाता, बट क्लर्क में मैनेजेबल है। तो इवन पीओ में भी 25 प्लस ही मेरे अटैम्प्ट्स रहते थे आउट ऑफ 30। तो उसमें मैंने एक्यूरेसी पे ज़्यादा अपने फोकस किया कि मैं जो भी अटैम्प्ट कर रही हूँ मेरी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। सो रीजनिंग में रीजनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिसलेनियस और एक पजल्स, राइट। तो मिसलेनियस वाला पार्ट जो था वो मैंने पहले कवर कर लिया, ताकि उसमें फिर मुझे ज़्यादा देखना ना पड़े। पजल्स जो होती हैं वो पीओ एग्ज़ाम में थोड़ी सी हार्ड लेवल की आती हैं, ऑल्दो मैनेजेबल होती है, बट हम 35 क्वेश्चंस कर पाएँ 20 मिनट्स में, ये उतना पॉसिबल नहीं होता। ऑल्दो करने वाले करते हैं, बट मैंने तो नहीं कर पाया था। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी टाइप के लोग हैं और वो नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये करना है कि आफ्टर क्वांट्स एंड इंग्लिश आप देखो कि कितना आपका बच रहा है कट ऑफ पर जाने में। ठीक है, फिर उतना और उससे 4-5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, ठीक है, वो आपको रीजनिंग में ही बढ़ाने हैं सारे। ठीक है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस 2 पार्ट में डिवाइड करके करनी है। एक तरफ मिसलेनियस होने वाला है जिसमें आप ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, इन सब चीज़ों से डील करेंगे, और दूसरी साइड में होने वाला है
पजल्स, जिसमें आप पजल्स डील करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी पजल से रिलेटेड। एक्चुअली होता क्या है, पजल्स काफ़ी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब जब आप बहुत सारी पजल्स बनाओगे, बॉक्स पजल होती है, ठीक है, अरेंजमेंट्स में भी काफ़ी टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, सर्कुलर होते हैं, लीनियर होते हैं, नॉर्थ साउथ वाले होते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं। जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको इसमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, लाइक आपके लिए आप किस में बेस्ट हो, कौन सी पजल्स आप मोस्टली बना पाते हो। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ वही वाली पजल्स उठानी है, ठीक है। तो आप अपना स्वॉट एनालिसिस करो, आप में क्या चीज़ स्ट्रेंथ हो रही है, क्या चीज़ आप जल्दी कर पा रहे हो। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं एग्ज़ाम में सबसे पहले मिसलेनियस कंप्लीट करती थी एंड उसके बाद मैं वो पजल या फिर वो अरेंजमेंट उठाती थी जो मेरा बेस्ट है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है जो नॉर्थ साउथ वाला होता है, कुछ लोग नॉर्थ दिख रहे हैं, कुछ लोग साउथ, तो मेरा ये पजल कभी भी नहीं बनता था, कभी भी मेरा ये अरेंजमेंट नहीं बनता था। सो मैं यही ट्राई करती थी कि इस वाले को जो है लास्ट में करूं। ओके, सो और मैंने यही किया अपने हर उसमें। और कुछ अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल सर्कुलर, सिटिंग अरेंजमेंट्स और लीनियर, ये सारे मुझसे बन जाते थे, तो मैं इसमें थोड़ा कंफर्टेबल थी, तो मैं यही वाले अटैम्प्ट करती थी। इस स्ट्रेटेजी को आपको मॉक्स में फॉलो करना है बिफोर एग्जाम, ठीक है। जैसे आप मॉक्स में फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा हमारी स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग आपको उस स्ट्रेटेजी में अपनी तरफ से कुछ दिमाग लगा के उसमें ऑल्टरेशंस करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग फिर आपका फाइनल स्ट्रेटेजी आपकी खुद की तैयार हो जाएगी, आपकी खुद की यूनिक, ठीक है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, आप जब इसको अपना मॉक्स में लगाओगे तो आपको उसमें कुछ लूप होल्स नज़र आ सकते हैं, बिकॉज सबका ब्रेन एक जैसा नहीं होता है। तो फिर आप मॉक्स से एनालिसिस करके अपनी खुद की एक न्यू स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लाइक प्रीलिम्स का जो भी मेरे पास था, जो भी मैं आपको बता सकती थी, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपकी हेल्प हुई हो इससे। अगर आपको कुछ और भी जानना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।